आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लें, कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। जब आपकी सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग हो रही हो, साइफर उसमें ज़ेर बहस है, लेकिन उसका मुश्तरका इलामिया ये जारी होता है, ये इंटरफेरेंस है, ये साजिश नहीं। आपने कहा नहीं, इस पे सियासी बयानियां बनाना है। फरूख हबीब का भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई पर इल्जामात की बौछार। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने मुसलसल लोगों की जहन साजी की, मुल्की इदारों के खिलाफ जज्बात भड़काए, बैलेट के बजाय बुलेट का रास्ता इख्तियार करने का कहा। तोशाखाना के नाकाबिले दिफा मामले पर हमें दिफा करने का कहा गया। अलकादरी यूनिवर्सिटी के मामले को काबीना से बंद लिफाफे में मंजूर करवाया गया। चेयरमैन पीटीआई के पास आला अखलाक की बुनियाद भी नहीं रही। कौमी सलामती कमेटी ने कहा, कोई साजिश नहीं हुई, इसके बावजूद साइफर पर सियासी बयानिया बनाया गया। फरूख हबीब का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। कहा, पीटीआई के रूपोश साथी सोचें, सही रास्ते पर जाना है या गलत राह पर। ये बिल्कुल अच्छी बात है। अब जो पेट्रोल सस्ता हो गए ना, इस नाल हर चीज सस्ता हो जावे। ये बहुत अच्छी बात है भाई, पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए कमी हुई है। ठीक है, तीखी कमी है, पहले पाकिस्तान में कभी भी इतनी कमी नहीं हुई। मैं तो मोटरसाइकिल छोड़ के साइकिल ले ली थी, आज मैंने फिर से मोटरसाइकिल निकाली है। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर की तारीखी कमी। 1 लीटर पेट्रोल 283 रुपए 38 पैसे का हो गया। डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता। 1 लीटर डीजल की कीमत 303 रुपए 18 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी। शहरियों ने महंगाई में कमी की उम्मीदें बांध ली। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए गैस महंगी करने की तजवीज। 300 रुपए माहाना बिल बढ़कर 600 रुपए हो जाएगा। 400 रुपए का बिल इजाफे से 1000 रुपए आया करेगा। जराये के मुताबिक 1 अक्टूबर से गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। माहाना 1.5 हेक्टोमीटर इस्तेमाल पर 1200, 2 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल पर 1600 रुपए बिल आएगा। माहाना 3 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल का बिल 1100 से बढ़कर 3000 रुपए हो जाएगा। 2000 का बिल इजाफे के बाद 3500 रुपए होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को इक़दामात की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, विफाकी और सूबाई सतह पर मुतालिका हुक्काम प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करें, आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश करें। पंजाब हुकूमत ने सस्ते पेट्रोल का फायदा आवाम तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की कीमतों में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 10% कमी लाने का टास्क। घी, फ्लोर मिल समेत दीगर एसोसिएशन से मुज़ाकरात किए जाएंगे। पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम हो गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 30 रुपए से 150 रुपए तक कमी। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% कमी। होलसेल डीलर्स का अजनास की कीमतों में कमी का इंदिया। ताजरों ने कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई का साइफर केस में ट्रायल जेल में ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा, बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। चेयरमैन पीटीआई खुद अपनी सिक्योरिटी पर मुत्तादिद बार खदशात का इजहार कर चुके। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खराजी मुकदमा की दरखास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग की कानूनी टीम की मुशावरत। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्त दायर की जाएगी। आइंदा 48 घंटे में दरखास्त दायर किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, कानून का सामना करना लाजिम है। अदलिया खुसूसी रिलीफ की खुसूसी मिसाल कायम नहीं कर सकती। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा, निगरान हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करना है। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के अपने फैसले पर अमल यकीनी बनाए। आईनी तकाजा पूरा न करने पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह है। वेस्टर्न इंजेक्शन से 78 अफराज की बीनाई मुतासर होने का केस। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट मुरतब कर ली। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, कैंसर के मरीजों का इंजेक्शन आंखों के मरीजों को लगाया गया। कंपनी का इंजेक्शन ठीक है,
कैंसर के मरीजों को लगाने की इजाजत दे रहे हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। मामला नेपरा एपेलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया गया। सारिफ कंपनियों को नेपरा एपेलेट ट्रिब्यूनल में 15 दिन में अपीलें दायर करने की हिदायत। नेपरा एपेलेट ट्रिब्यूनल को 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करने का हुक्म। जल्द अज जल्द कानूनी मयाद के अंदर अपीलों पर फैसला करने की हिदायत। फरूख हबीब ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से खुद फायदा उठाया, उनको अगली बार मौका मिला तो भी उस्मान बुजदार ने ही आना है। बुशरा बीबी ने उस्मान बुजदार को पास किया तो अलीम खान बुरे हो गए। चेयरमैन पीटीआई ने काबिल लोगों को टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया। पीटीआई में बैठे लोगों को पता होना चाहिए कभी भी बुरे हो जाएंगे, किसी भी वक्त जमान पाक में दाखिला बंद हो सकता है। रियासत और मुल्क को सामने रखें, नौजवान हकाइक को मद्देनजर रखकर जायजा लें, बयानियों के पीछे ना लगें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम में शिरकत करेंगी। चीनी सदर से 1-on-1 मुलाकात का इम्कान। रूस और श्रीलंका के सदूर से भी मुलाकातें मुतवक्के। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अम्मान की फौज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। GHQ में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। बारिश, बर्फबारी और सर्द हवाएं। मुल्क में मौसम सरमा की एंट्री। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामर में रुई के गाले जमीन पर उतर आए। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप, गेटीदास और नागा पर्वत में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप में 7 इंच तक बर्फ गिरी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। रत्ती गली के अतराफ में सफेदी बिछ गई। मलिका कहसार मरी में भी बादल बरस पड़े। मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर, सरगोधा, शेखुपुरा, गुजरावाला समेत वस्ती पंजाब के बेशतर शहरों में भी बादल बरसे। जहलुम, गुजरखान में भी बादलों के डेरे। कराची में भी काले बादल छा गए। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, नवाज शरीफ को लंदन में सरकारी प्रोटोकॉल नहीं दिया। हमारे हाई कमिश्नर तमाम पाकिस्तानियों के लिए हैं। निगरान हुकूमत आईन और कानून के मुताबिक काम कर रही है। खुशगवार और पुरअमन माहौल में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाना चाहते हैं। असद उमर ने कहा, ख्वाहिश है इलेक्शन जल्द से जल्द हो। नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहिए। इंतखाबात का फैसला अवाम पर छोड़ दिया जाए। तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं तो फिर किसी को नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, नून लीग को इजाजत है लेकिन पीटीआई को नहीं। नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, उन्हें इधर ही होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए।